कर 12% तक पहुंच गई। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान मंगश कहते हैं, जलसे के बाद अगर कोरोना फैला तो अपोजिशन जिम्मेदार होगी। सियासी क़यादत खुद भी कोरोना का शिकार हो सकती है। कल पेशावर में पीडीएम का जलसा होगा या नहीं, हुकूमत और अपोजिशन में ठन गई। अपोजिशन का जलसे पर इसरार, हुकूमत का इजाजत देने से इनकार। पेशावर में जलसे की तैयारियां जारी, दलअज़ाक रोड चौक में कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। जलसा गाह में पोस्टर्स, बैनर्स, लाउड स्पीकर्स और साउंड सिस्टम की तनसीब। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत को जलसों की इत्तला दे रहे हैं, इजाजत नहीं मांग रहे। कोरोना से 2% और हुकूमती कोरोना से 100% खतरा है। हुकूमती कोरोना आटा खा गया, चीनी खा गया। हुकूमती कोरोना 6 माह रह गया तो भूख से मार देगा। हुकूमती बुजुर्ग बात करते हैं तो कोरोना ही लगते हैं। अवाम हुकूमती कोरोना के खिलाफ बाहर निकले। वजीर आजम इमरान खान की अपोजिशन पर तनकीद, कहा यह वही पीडीएम है जो सख्त लॉकडाउन चाहती थी। पहले उन पर तनकीद करते थे, अब लोगों की हिफाजत के साथ लापरवाही का सियासी खेल खेल रहे हैं। ये जलसा करके अदालती अहकामात की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। वफाकी वजीर असद उमर बोले, दोगलेपन की इससे वाज़ेह मिसाल नहीं मिल सकती कि नून लीग की हुकूमत ने आजाद कश्मीर में 2 हफ्तों का लॉकडाउन कर दिया। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने कराची के 4 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। लेकिन दोनों जमातों का इसरार है पेशावर जलसा जरूर होगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, अपोजिशन गैर जिम्मेदारी का सबूत देने पर तुली है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस बढ़े तो अपोजिशन रहनुमाओं और जलसों के मुंतजमीन पर FIR दर्ज कराई जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं, वोट को इज्जत दो लेकिन वोटर को कोरोना से मरने दो। ये है दोहरा मयार। कोरोना से मुल्क की बुनियादें हिल जाएं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें गरीब का बच्चा कुर्बानी के लिए दरकार है। इनके रिश्तेदार मुल्क से बाहर हैं। मानसहरा के हजारा डिवीजन में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा। 2 माह में डिवीजन भर में नए मरीजों की तादाद 646 हो गई। डिवीजन भर में 85 तालीमी इदारे, 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स, 6 होटल और 30 इलाकों को स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिया गया। कराची में तमाम शादी हॉल्स में तकरीबात करने की मशरूत इजाजत दे दी गई। 300 से ज्यादा मेहमानों के हॉल में दाखिले पर पाबंदी। बैंक्वेट्स में पंखे चलाए जाएंगे। हॉल की छत का 40% हिस्सा खुला रखा जाए। शादी हॉल्स के बंद हिस्से खोलकर ताजा हवा के रास्ते खोले जाएं। कमिश्नर कराची की सरबराही में शादी हॉल मालिकान के इजलास में फैसला। शादी हॉल्स के लिए सख्त SOPs के साथ नई गाइडलाइंस जारी। कराची के 4 अजला जुनूबी, शर्की, वस्ती और करंगी में स्मार्ट लॉकडाउन। सिंध के तालीमी इदारे बंद न करने का फैसला। मौसम सरमा की तातीलात भी नहीं होंगी। स्टीयरिंग कमेटी सिंध के इजलास में फैसला। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं, सिंध की जमीन से कब्जा छुड़ाना वफाक की जिम्मेदारी कैसे हो गई। वफाकी हुकूमत जजीरे जेब में डालकर नहीं भागेगी। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 700 अरब के मंसूबे रखे हैं तो खर्च करें। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध ने कहा कि जजीरा गेम चेंजर होगा। जजीरे से मुताल्लिक $50 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। जजीरे की तरक्की से माहीगीरों को भी फायदा होगा। तहरीक लब्बैक के बानी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा कुछ देर में मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में अदा की जाएगी। मैयत को चौक स्कीम मोड़ से कब्रिस्तान लाया जाएगा। नमाज जनाजा के वक्त शहरियों को लोअर मॉल, मुल्तान रोड, रावी रोड पर सफर से गुरेज की हिदायत। मॉल रोड, चौक चुबुर्जी से ट्रैफिक आउटफॉल रोड और नियाजी शहीद इंटरचेंज से ट्रैफिक बंद रोड से सगियां की तरफ भिजवाया जाएगा। आजादी फ्लाईओवर भी बंद रहेगा। कराची के इलाके क्लिफ्टन में 198 प्लॉट्स गैर कानूनी तौर पर अलॉट करने का इल्जाम। एहतसाब अदालत ने कराची में प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्जाम में साबिक मेयर कराची मुस्तफा कमाल, नजीर जरदारी, इफ्तिखार कायम खानी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी।
سابق ایڈمنسٹریٹر فضل الرحمان، داؤد ممتاز حیدر اور دیگر بھی ملزمان نامزد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، احتساب عدالت نے 5 دسمبر کو ملزمان کے خلاف گواہ طلب کر لیے۔ لاہور میں انسداد منشیات عدالت کی نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کے خلاف فرد جرم کے لیے وکلا کو دلائل دینے کی ہدایت۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں انہیں یا شہریار آفریدی کو سزا ہوگی۔ اے این ایف نے گاڑی سے ان کا بیگ نکالا، بیگ میں ان کے کپڑے تھے۔ سماعت 5 دسمبر تک ملتوی۔ افغان دارالحکومت کابل میں مختلف مقامات پر 23 راکٹ فائر۔ افغان وزارت داخلہ کے مطابق راکٹ حملوں میں 8 افراد ہلاک، 31 زخمی ہو گئے۔ کابل میں ایرانی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ایک راکٹ ایرانی سفارت خانے کے احاطے میں گرا، سب محفوظ رہے۔ افغانستان میں امریکی ناظم الامور کی راکٹ حملوں کی مذمت، متاثرین سے اظہار ہمدردی۔ اور لنکا پریمیئر لیگ میں گال گلیڈیٹر نے شاہد آفریدی کو ٹیم کا کیپٹن نامزد کر دیا۔ سری لنکا کے بنوکر راجاپاکشے نائب کپتان ہوں گے۔ ایونٹ کا آغاز 26 نومبر سے ہوگا۔ جیو سپر تمام میچز براہ راست نشر کرے گا۔